जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये यूरो यूएसडी के ऊपर मैंने ट्रेड प्ले की थी एक। तो अप्रॉक्सीमेट 1 to 8 का रिस्क रिवॉर्ड इसके ऊपर मेरा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्क्रीनशॉट पहले का है, जब ये चल रही थी मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था। इस स्क्रीनशॉट के ऊपर इसको ब्रेक इवन किया हुआ है। तो ये इसका टीपी था। तो ये टीपी अप्रॉक्सीमेट जो मैंने आपको लेवल यहाँ पे मेंशन था वो हिट हो चुका है। ये जिस वक्त स्क्रीनशॉट लिया था प्राइस इस जगह पे थी, इस जगह पे अमेरिकन ओपनिंग के ऊपर। तो न्यूयॉर्क में इसने आके मेरा टीपी हिट कर दिया, 1 to 8 का रिस्क रिवॉर्ड्स ने हिट कर दिया। तो मैंने अभी ये बंद नहीं की, ब्रेक इवन चल रही है, लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने क्लोज नहीं की। मैं अब आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से क्लोज कर दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ MT4 का। ये मेरी अभी भी पोजीशन ऑन है, ये देखें। ये ब्रेक इवन अगर मैं करता हूँ तो मार्केट को मैं SL यहाँ पे ले आता हूँ एंट्री प्राइस से नीचे। और ये टीपी मेरा इस जगह पे था, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे टीपी था। तो मैंने टीपी नीचे कर दिया था ताकि ये हिट। तो ये थी ट्रेड, यहाँ से मेरी एंट्री थी ऊपर से इस लेवल से, इस 5 मिनट की कैंडल के। और ये मेरा इसका ब्रेक इवन मैंने वो नीचे इसका किया हुआ है अब, ताकि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैनेज हो जाए। अब आ जाते हैं हम ट्रेड के ऊपर। यहाँ पे आप देख लें टीपी मेरा यहाँ पे था जो मैंने क्लोज नहीं किया। अब मैं क्लोज कर दूंगा इसको। अच्छा, अब ट्रेड के सेटअप की तरफ आते हैं। इसने दो सेटअप दिए, यहाँ से भी इसने एक सेटअप दिया था इस सपोर्ट से, सॉरी रेजिस्टेंस से। तो वो भी हमने प्ले किया और उसको मैंने इस लो पे बंद कर दिया था। और बाकी ट्रेड की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपके सामने करने लगा हूँ। 4 आवर का लेवल था, अब मैं आ जाता हूँ 4 आवर के ऊपर। ये 4 आवर का लेवल था, मैं दिखाता हूँ आपको जी। ये 4 आवर का लेवल था, वो भी था 4 आवर का। और मार्केट ने इस लेवल में जाके आज सुबह टैप किया है। टैप करने के बाद मार्केट का रिजेक्शन यहाँ से आया है और ये नीचे तक मैंने अपना टीपी लिया है, क्योंकि ये भी नीचे 4 आवर का लेवल है। प्राइस पहले एक दफ़ा यहाँ से उठ चुकी है, फिर पहले भी यहाँ से ऊपर बाई गई है। तो होप सो, मतलब अपना प्रॉफिट निकाल लेना अच्छी बात है, बाद में अगर चली भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपना प्रॉफिट निकाल चुके होंगे। 1 to 8 का रिस्क रिवॉर्ड था। अच्छा, अगर ओवरऑल मैं देखूँ ना, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर से लेके आता हूँ इसको। मैं पहले वीकली पे चला जाता हूँ। अगर मैं वीकली पे मार्केट को कन्वर्ट करता हूँ ना, तो मेरे पास जो एक अग्रेसिव मूव थी ना गोल्ड इसके अंदर, यूरो के अंदर, वो यहाँ से मैंने 1 to 5 की उठाई थी मूव एक। तो ये इलियट वेव के हिसाब से ये यहाँ से 1 to 5 इसने कंप्लीट की। 1 to 5 कंप्लीट करने के बाद ABC की फॉर्मेट बनाती है। अब ABC भी बनी और ये कंसोलिडेशन में भी चली गई मार्केट। ऊपर से लिक्विडेशन अच्छी खासी हुई है। ये भी ऊपर लेवल था, पीछे मार्केट का लेवल था। ये पहले मैंने बनाया हुआ था, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया है। तो ये था लेवल इसका, जहां से मार्केट नीचे गिरी है इस लेवल से। तो इस लेवल से मार्केट नीचे गिरी है। अब मैं इसको क्या देख रहा हूँ, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि अगर मैं इस मूव की 4 to 5 मूव के ऊपर अगर मैं फिब लगाता हूँ, बल्कि यहाँ से लगाते हैं सारी मूव के ऊपर, यहां तक। अगर मैं यहां तक लगाता हूं ना, तो 0.5 का एरिया मेरा ये बन रहा है, ये 0.5 का एरिया। तो मार्केट को इस 0.5 के एरिया तक आना चाहिए। ये मैं समझ रहा हूं इस चीज को इस तरह। इसीलिए मैंने, तो मतलब इसी लिहाज से मार्केट ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेल साइड पे कर चुकी है और ये एक मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेल साइड पे कर चुकी है। अब इसके बाद अगर मैं रिसेंटली वीकली कैंडल को देखूं, तो मेरा जो रिसेंटली वीकली कैंडल का जो लो है ना, ये मेरा फर्स्ट टीपी है इस लेवल तक, इस लेवल तक। और इसके बाद जो नेक्स्ट टीपी बनता है वो ये है। अब इसके दरमियान में जाहिर बात मार्केट एकदम तो सेल नहीं ना आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो अल्टीमेट टीपी जो मैं यहाँ से रिवर्सल का जो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं इस लेवल से सोच रहा हूँ कि इस लेवल से रिवर्सल होगा ओवरऑल। या इस लेवल तक पहुंचने के लिए या इस लो तक पहुंचने से पहले हमें जितने भी ये स्ट्रक्चर 4 आवर के लेवल से या किसी भी लेवल से सेल देगी, हम वो सेल प्ले करते जाएंगे। तो ये मेरा जो बेसिकली है इसकी सेटिंग है। इस लेग को अगर मैं बनाऊं 4 से 5 तक का एरिया, तो 0.618 के एरिया पे ये आ चुकी है। पहले भी यहाँ से रिजेक्शन आ चुकी है और मुझे यकीन है कि यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। लेकिन क्योंकि ये वीकली के लेवल से नीचे गिर रही है, किस तरह, ये देखें, यहाँ पे वीकली फेयर वैल्यू गैप भी था, साथ इसने प्रॉपरली टैप किया और वीकली स्विंग हाई स्वीप किया। ये स्विंग हाई था वीकली का, जिसको इसने मार्केट ने स्वीप करके मुझे सेल की एंट्री यहाँ से प्ले करने का मौका दिया, जहां से हम इसको मजीद सेल लेके चल रहे हैं। अगर मैं वापस आप डेली पे लेके आता हूँ, ट्रेंड मेरा सेल है वीकली के ऊपर, मैंने आपको दिखा दिया। जब मैं डेली पे आता हूँ तो मेरे पास ये एक डिमांड कैंडल पड़ी है, जहां से डेली के लेवल से प्राइस गिर रही है। अगर इससे ऊपर मैं देखूं तो मेरे पास अभी ये एक लेवल पेंडिंग पड़ा है डेली का। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहां से भी मुझे अच्छी खासी जो सेल की मूव होगी वो मिल सकती है।
तो ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग सेल है। अगर मैं रास्ते में सारे लेवल बनाता जाऊं तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसके बाद ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं यूरो यूएसडी के ऊपर सेल हूं, क्योंकि गोल्ड आपको पता है जो कंडीशन बनी हुई है वो स्ट्रॉन्ग गोल्ड को, सॉरी, डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से क्योंकि ये उसके कोर रिलेट है, अगेंस्ट चलता है, तो इस लिहाज से हम इसको सेल देख रहे हैं। ये था इसका टोटल एनालिसिस जो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको ऑर्डर फ्लो के ऊपर भी इसका दिखा देता हूँ कि इसकी मूवमेंट मैंने यहाँ से जो कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिली थी 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, मैं आपको कंफर्मेशन दिखाता हूँ। इस जगह से मेरी कंफर्मेशन थी। अब यहाँ से मेरी एशिया हाई भी स्वीप इसने मार्केट ने कर दिया था। कंसोलिडेशन एशिया में ऊपर एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी बन रहा था, और बाकी भी यहाँ पे सेटिंग बन रही थी। दो चार और मॉडल जो लड़कों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको इस चीज़ की समझ है कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ बन रही थी। अब मैं ऑर्डर फ्लो पे चला जाता हूँ। अच्छा, ये आपके सामने मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल का और टीपीयू का चार्ट ओपन किया है इसका, यूरो यूएसटी का। तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखूँ ना, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे ये नज़र आता है कि मार्केट ने इसी एरिया के अंदर मल्टीपल टाइम टीपीओज बनाए हैं। इसका कलर ब्लैक कर लूँ। मतलब देखें, हाई वॉल्यूम एरिया, वैल्यू एरिया हाई, पीओसी, वैल्यू एरिया हाई, पीओसी, पीओसी, इस जगह पे टीपीयू का भी है, वॉल्यूम प्रोफाइल का भी है, फिर वैल्यू एरिया हाई। इट्स मीन कि ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम वीकली चार्ट को देखते हैं। हम सिर्फ वेट ये करते होते हैं कि इस एरिया का ब्रेकआउट हो। तो इसका मतलब ये है कि ये वो एरिया है जहां पर ज्यादा जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये अगर ये एरिया ब्रेकआउट नीचे हो जाता है तो ये एरिया फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ब्रेकआउट ऊपर हो जाता है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम बाय लेते हैं। तो ये टीपीओ की जो सिनेरियो बनता है ना, ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं। तो मेरे लिए ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। मुझे पता था कि इस एरिया के एक साइड के ऊपर ब्रेकआउट होने का मुझे वेट करना चाहिए। जब हो जाएगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि यहाँ से मुझे एंट्री मिल सकती है। अब यही मैं चीज आपको डेली के चार्ट पे दिखाता हूँ। ये डेली का चार्ट आ गया। सेम सिनेरियो डेली के चार्ट के ऊपर आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी जगह के ऊपर ये काम हुआ है। अब यहाँ पे देखें, वैल्यू एरिया हाई, टीपीओ, वैल्यू एरिया हाई, टीपीओ, वैल्यू एरिया हाई, ये सारा एरिया, फिर ये टीपीओ वैल्यू एरिया हाई, फिर ये टीपीओ वैल्यू एरिया हाई, फिर ये टीपीओ वैल्यू एरिया हाई। ये भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, सॉरी, रेजिस्टेंस का काम करेगा। हमने ब्रेकआउट का वेट करना है। इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग कर दी, इसके बाद ये भी नीचे रही, ये भी नीचे रही। अगली कैंडल ओपन होते सारी ऊपर गई, उसने ये एरिया टैप किया और ये आपको सेल की मूव दे दी यहां तक। सारा दिन मार्केट सेल में रही। इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको टीपी और वॉल्यूम प्रोफाइल के चार्ट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से नजर आ जाती है, जो आपके ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में। अब यहाँ पे ये पहली एंट्री है, ये एक और एंट्री मैंने ली थी, ये वो एंट्री मैं दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद जब ये एरिया मिटिगेट हो चुका है, अब ये एरिया मिटिगेट हो चुका है, पहले स्मार्ट मनी यहाँ पे इंटरेस्टेड थी, फिर उन्होंने यहाँ पे भी इंटरेस्टेड हो गई। ये देखें, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, अब ये एरिया बना दिया। जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट नीचे कर दिया और ये मार्केट नीचे रही है, साइड रहा है, यहाँ पे इसका टीपीओ वॉल्यूम प्रोफाइल नीचे था, फिर अगले दिन एक्सटेंड हुआ, ऊपर हो गया। उससे अगले दिन मार्केट जिस जगह से हमने ट्रेड ली है, यहाँ पे ओबी था 4 आवर का जो पड़ा था, और ये एरिया किस जगह पे था, जिस जगह पे स्मार्ट मनी ने ज्यादा एक्यूमुलेट मार्केट को किया है। मतलब ये इम्बैलेंस रेंज थी इसकी, और मार्केट बैलेंस में थी, बैलेंस से इम्बैलेंस की तरफ चली गई। ये पहले इम्बैलेंस की तरफ गई है, अब दोबारा प्राइस यहाँ पे आई है, और यहां से हमने ट्रेड एक्टिवेट की थी यूरो यूएसडी की, और देखिए कितनी अच्छी मूव नीचे तक उसने, बड़ी प्यारी मूव हमें दे दी है। तो ये अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल और टीपीओ को भी देखना शुरू करेंगे तो आपको काफी अच्छी एंट्रीज जो होंगी वो इस जगह के ऊपर मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये भी मेरे लिए एक फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया बनता था। मुझे पता था इस एरिया ने हमें सेल की ट्रेड्स जो वो एक्टिवेट करके देनी ही देनी है। वैल्यू एरिया हाई को प्रोबेबली मोस्ट टाइम मार्केट टेस्ट करती होती है। और देखें, ये भी वैल्यू एरिया हाई, ये भी वैल्यू एरिया हाई, और कल का भी, सॉरी, आज का भी वैल्यू एरिया हाई यहीं पर है। तो इस लिहाज से अगर ये सिनेरियो आपको 4 आवर के चार्ट में मिल जाए, डेली पे मिल जाए या वीकली पे मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी आपको ट्रेड्स जो अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो देता है। इससे पीछे भी ये अपॉर्चुनिटीज बनी हुई थी, मैंने एक ट्रेड ली थी यहाँ पे, हाँ ये पड़ी है। ये देखिएगा, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, वॉल्यूम प्रोफाइल, वीपीओसी और टीपीओ दोनों ही एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये टीपीओ का पीओसी है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का पीओसी है।
फिर वॉल्यूम प्रोफाइल का टीपीओ पीओसी और टीपीओ का पीओसी दोनों एक जगह पे आ गए। ये एरिया बन गया, इसके बाद ये वैल्यू एरिया हाई और टीपीओ वैल्यू एरिया हाई दोनों ही आ गए। मार्केट ने ब्रेकआउट नीचे कर दिया, तो ये मार्केट की सपोर्ट थी, जहां से प्राइस ने आके टैप किया है, और ये आपको प्यारी एंट्री एक दी है। तो 3 से 4 दिन तक सेल में प्राइस चलती रही है। तो इस तरह का सिनेरियो आपको बहुत अच्छा जो एंट्रीज होती है वो प्ले करने का मौका देती है। और हाई प्रोबेबिलिटीज ये होती हैं सेटअप्स, जिनको मार्केट रिस्पेक्ट करती है। ये सिंगल प्रिंट भी यहाँ पे पड़े हैं, तो अभी देखेंगे यहाँ पे क्या करती है मार्केट जाके। तो इस सिनेरियो को आप टीपीओ वॉल्यूम प्रोफाइल वाले चार्ट के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं, और अच्छी ट्रेड्स जो हैं वो प्ले कर सकते हैं। ये मेरा वो लेवल है जिसमें छोटा करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरा इस सारी लेग के अंदर एक ये नीचे है लेवल है, जिस जगह से रिजेक्शन आई और बिग ट्रेड्स और वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा खासा वॉल्यूम आया। मार्केट की यहाँ से बाय मूव क्रिएट हो सकती थी इस लेवल से। दूसरा मेरा ये इस सारी लेग के अंदर एक ये लेवल था जहाँ पे मेरे तमाम एरियाज वो दो बिग ट्रेड्स भी यहाँ पे शो हो रही हैं और सारी चीज़ें शो हो रही हैं। तो इस लेवल से होप्स और मुझे उम्मीद थी कि मार्केट मुझे रिजेक्शन देगी, और 4 आवर का लेवल भी इसी जगह पे लाइन हो रहा था। तो आज सुबह यहाँ पे किस तरह मार्केट ने हमें बना के दिया है, स्ट्रक्चर किस तरह यहाँ से डेवलप करके दिया है, क्या किया है क्या नहीं किया, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर तो देखें ना, यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन, सॉलिड एब्जॉर्प्शन मिल रही है। ये बायर्स ने जोर लगाया ऊपर ले जाने के लिए, 1657 वॉल्यूम आया, आगे 1271 वॉल्यूम आया, फिर 1307 वॉल्यूम आया। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मैंने ली है, सॉरी ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं 5 मिनट के चार्ट पे चला जाता हूँ, ताकि आपको समझाना जरा थोड़ा सा इजी हो जाए, आपको भी अंदाजा हो जाए कि मार्केट ने किस तरह मूव क्रिएट की है जी। ये आ गया एरिया, ये देखें, ये बड़ी प्यारी कैंडल, रिजेक्शन वाली कैंडल क्लोज हुई है। यहां पे देखें, ये देखें बाय मूव क्रिएट हुई, यहां पे सेलर्स फेल हुए और उसी लेवल के अंदर जाके फेल हुए जिस जगह पे मुझे चाहिए था। एब्जॉर्प्शन यहां पे नजर आ गई। अब डेल्टा की देखें पोजीशन कैसे बिल्ड हो रही है, 36 -59 4, ये सारे डेल्टा यहां पे शो हो रहे हैं। अब यहां पे देखें, 57 168 64 2 -42 001 157, ये सारे की सारी कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रही थी मुझे, और बिग ट्रेड की फॉर्म में यहाँ पे बिग ट्रेड के ऑर्डर्स भी आए थे। तो इसी बेस के ऊपर मैंने यहाँ से सेल की पोजीशन ऑन की, और मैंने अपना इसी इसी लेवल के हाई के ऊपर मैंने अपना एसएल रख दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड बड़ी प्यारी प्ले हुई है। यहां तक मैंने ट्रेड को अब लेके आया हूं, और ये लो था जिस लो तक मैं समझ रहा था कि मेरी ट्रेड चलेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी ट्रेड प्ले हुई है। जिस तरह सोचा था उसी अंदाज के मुताबिक ट्रेड को प्ले हुआ है। और ये थी इसकी सेटिंग। अगर मजीद अगर आपको फिर भी कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके मतलब पूछ सकते हैं। ट्रेड की एग्जीक्यूशन बाकी चीज़ें सारी मैं वहाँ पे तफसील से बता दूंगा। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।